सभी कहानियां, किरदार और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इनका वास्तविक जीवन, किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या डर फैलाने को बढ़ावा नहीं देते हैं। कृपया इन वीडियो को केवल मनोरंजन के रूप में देखें और इन्हें वास्तविकता से न जोड़ें। इस चैनल का कंटेंट डरावना हो सकता है, इसलिए छोटे बच्चों और संवेदनशील दर्शकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। खूनी बरगद का उद्देश्य सिर्फ आपको रोमांच और मनोरंजन देना है। धन्यवाद। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो इतिहास और डर के बीच की हर लकीर को मिटा देती है। पटना के बांस घाट के पास स्थित एक पुरानी काली मंदिर की एक ऐसी कथा जो पिछले 2 सदियों से वहां की हवाओं में गूंज रही है। देखिए, ये सिर्फ कोई आम भूताहा किस्सा नहीं है, बल्कि अंधविश्वास और खौफ का एक ऐसा सटीक उदाहरण है जो हमारे समाज के एक बहुत ही संगीन दौर को दर्शाता है। तो आइए इस डर और रहस्य के पन्नों को एक एक करके खोलते हैं। बाबा, मेरी बलि पूरी करो। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एकदम घनी अंधेरी रात हो, एक बिल्कुल सुनसान मंदिर हो और अचानक वहां से एक छोटे से बच्चे की ये आवाज सुनाई दे। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? लेकिन ये सिर्फ किसी पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं है। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि आज के समय में भी कुछ खास रातों को यह आवाज बंस घाट के उस सन्नाटे को चीर देती है। ये इस बात का सबूत है कि डर कितनी गहराई तक लोगों के दिलों और दिमाग में बस सकता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बंस घाट की कहानी, एक पुराना रहस्य। इस कथा के बिल्कुल जड़ों तक पहुंचने के लिए ना हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 200 साल पहले का वक्त। ये वो दौर था जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी, यानी ब्रिटिश राज। लेकिन इस ऐतिहासिक तथ्य से ज्यादा जरूरी बात ये है कि उस समय हमारे समाज में अंधविश्वास अपने बिल्कुल चरम पर था। विज्ञान और तर्क से दूर दूर तक लोगों का कोई नाता नहीं था और लोग अजीबोगरीब मान्यताओं पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते थे। और सच कहूं तो इसी डर और माहौल ने इस खौफनाक कथा को जन्म दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग, मोहन और काली छाया, रघुवीर की कमजोरी। अब आप ही सोचिए, एक नॉर्मल आम बच्चा दिन भर क्या करता है? खेलता है, कूदता है, राइट? लेकिन मोहन का व्यवहार इससे बिल्कुल ही अलग था। वो बचपन से ही थोड़ा अजीब था। रात के घंघोर अंधेरे में जब पूरा गांव आराम से सोता था, मोहन अकेला उठकर मंदिर की तरफ निकल जाता था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो सुबह बिना एक शब्द बोले बिल्कुल शांत वापस आ जाता था। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी घटनाएं किसी भी छोटे गांव में कितनी बेचैनी और डर पैदा करने के लिए काफी थी। इस अजीब व्यवहार का असर ये हुआ कि गांव वालों के बीच बातें बनने लगी। लोगों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया, इस बच्चे पर माँ काली की छाया है या फिर कुछ और। ये पंक्तियां साफ दिखाती हैं कि गांव में पैरानोया और शक किस कदर फैल चुका था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक भोले भाले बच्चे के इस रूप के पीछे आखिर है क्या? कोई ईश्वरीय कृपा है या फिर किसी बहुत ही बुरी शक्ति का साया? ये डर की पहली सीढ़ी थी। और जैसा कि हम जानते हैं, जब डर अंधविश्वास से मिलता है ना, तो रिजल्ट हमेशा भयानक ही होता है। गांव के पंडित ने आखिरकार रघुवीर को बुलाया। पंडित ने सीधे तौर पर उसे चेतावनी दी कि लड़के पर एक बहुत ही काली शक्ति का कब्जा है और अगर इसे तुरंत रोका नहीं गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। और इसका हल क्या बताया गया? एक इंसान की बलि। माँ काली को प्रसन्न करने के लिए पंडित ने रघुवीर से उसके अपने ही बेटे की बलि देने की मांग कर डाली। अब बताइए, एक पिता के लिए इससे ज्यादा भयानक और दिल दहला देने वाला आदेश और क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, शुरुआत में रघुवीर इस मांग को सुनकर घबरा गया और उसने इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लेकिन स्थिति रुकने वाली कहाँ थी? वो तो तेजी से बिगड़ती चली गई। कुछ ही दिनों में गांव के पशु अचानक मरने लगे। फिर धीरे धीरे लोगों को रात में डरावने सपने आने लगे और आखिर में तो हद ही हो गई जब कुछ लोग बिना किसी वजह के रातों रात गायब होने लगे। इन घटनाओं ने गांव में ऐसी भयानक दहशत फैला दी कि रघुवीर को आखिरकार डर के आगे घुटने टेकने ही पड़े और उसे उस भयानक कदम को उठाने पर मजबूर होना पड़ा। इसी के साथ हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, अमावस्या की रात, अंधेरे का चुनाव। अब इस बात पर जरा ध्यान दीजिए कि ये पूरा अनुष्ठान कितना क्रमबद्ध, यानी स्टेप बाय स्टेप था। सबसे पहले बलि के लिए अमावस्या की अंधेरी रात को तय किया गया। फिर उस मासूम मोहिन को एक लाल कपड़े में बांधकर मूर्ति के ठीक सामने बिठाया गया। और तीसरा कदम था मंदिर में लगातार घूमते पंडित के मंत्र और जलते हुए दिए। ये पूरा सीक्वेंस दर्शाता है कि उस वक्त अंधविश्वास के तहत भी किसी काम को कितनी प्लानिंग और ध्यान से किया जाता था।
और अब शुरू होता है चौथा भाग, एक अधूरी बलि, खौफनाक मोड़। जैसे ही सब कुछ तय हो गया और अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, अचानक मोहन ने अपनी आंखें खोल ली। और मानिए मेरी बात, उसकी आंखों में एक ऐसी अजीब सी चमक थी जो साफ बता रही थी कि वो मासूम मोहन नहीं रहा। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए पंडित की तरफ देखा और कहा, अब याद आया? ये वो चौंकाने वाला पल था जब शिकार खुद शिकारी बन जाता है। उस आवाज में, उसके उस रूप में कुछ ऐसा था जो किसी भी एंगल से इंसानी नहीं लग रहा था। इस अनजान और भयानक शक्ति को देखकर पंडित के तो होश ही उड़ गए। उसका चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया और उसने जोर से चेतावनी दी, रघुवीर, ये बलि गलत है, इसमें किसी और शक्ति का वास है। उन्हें आभास हो गया था कि उन्होंने जिस शक्ति को बुलाया है या जो छाया मोहन पर थी, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो कुछ बहुत ही भयानक है और अब ये पूरा अनुष्ठान उनके हाथ से निकल चुका है। फिर जो हुआ उसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। मंदिर के जो भारी दरवाजे थे वो अचानक आपस में जोर से टकराकर अपने आप बंद हो गए। तेज हवाएं ऐसी चलने लगीं जिन्होंने एक एक करके मंदिर के सारे दिए बुझा दिए और देखते ही देखते पूरा मंदिर घुप अंधेरे में डूब गया। और सबसे डरावनी बात तो ये थी, मोहन को जिन मोटी रस्सियों से बांधा गया था वो अपने आप खुलने लगी। अब चाहे आप इसे अंधविश्वास कहें या सच, इस मिथ में डर को उत्पन्न करने वाले सारे एलिमेंट्स पूरी तरह से मौजूद हैं। रस्सियां खुलने के बाद मोहन बिल्कुल धीरे से खड़ा हुआ, लेकिन उसके अंदर से जो आवाज आई वो लिटरली रोंगटे खड़े करने वाली थी। उसने कहा, तुम लोगों ने मुझे जगाया है, अब कोई नहीं बचेगा। तो देख रहे हैं आप, यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि जिसे बचाव का रास्ता समझा जा रहा था वही आखिर में उनके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन गया। एक ऐसी बुरी शक्ति जागृत हो चुकी थी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना था। उस घनघोर रात के बाद जब सुबह हुई तो उस मंदिर का दृश्य अत्यंत रक्त रंजित और भयानक था। जब बाकी गांव वाले डरते डरते मंदिर पहुंचे तो अंदर एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा था। पंडित और रघुवीर समेत वहां मौजूद सभी लोगों की लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। और मोहन का वहां कहीं कोई नामो निशान नहीं था। मंदिर की दीवार पर खून से सिर्फ एक ही बात लिखी हुई थी, बलि अधूरी है। ये दो शब्द आज तक उस जगह की ऐसी पहचान बन गए हैं जिसे लोग भुला नहीं पाए हैं। और आखिर में हम आते हैं 5वें हिस्से पर। आज भी एक रहस्य, 200 साल बाद भी। समय के साथ साथ गंगा के किनारे बसा वो पूरा का पूरा गांव मिट गया। लोग वहां से हमेशा के लिए चले गए और वो जगह पूरी तरह वीरान हो गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? वो मंदिर आज भी वहीं का वहीं खड़ा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो इतिहास की उस भयानक भूल का और उस डर का एक जीता जागता स्मारक हो। एक तरफ एक पूरा मिटा हुआ गांव और दूसरी तरफ एक आज भी खड़ा आतंक का प्रतीक। आज भी आप अगर स्थानीय लोगों से बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि अमावस्या की रातों में उस मंदिर के अंदर से अजीबोगरीब मंत्रों और चीखों की आवाजें आती हैं। उस इलाके के आने जाने वाले लोग, खासकर जब अंधेरी रातें होती हैं, तो अपने घरों में ही रहना ठीक समझते हैं। उनके मन में ये डर आज भी बिल्कुल ताज़ा है कि शायद मोहन आज भी वहाँ है और अपनी उस अधूरी बलि के पूरे होने का इंतजार कर रहा है। तो आखिर में ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने उठता है कि कैसे 200 साल पुराना इतिहास और अंधविश्वास आज के आधुनिक समय को भी डराने की ताकत रखता है। देखिए, ये सिर्फ एक भुताहट जगह या किसी कहानी की बात नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत गहरी झलक है कि डर, परंपरा और आस्था कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती है। अब आप ही सोचिए, क्या ये वाकई कोई भटकती शक्ति है या सिर्फ हमारे इंसानी दिमाग का एक गहरा खौफ जो बांस घाट की इन दीवारों पर आज भी जिंदा है? इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, कुछ कहानियां वक्त के साथ मिटती नहीं हैं, बस अपना रूप बदलकर हमारे आसपास ठहर जाती हैं। क्या ऐसी कहानियां सच में होती हैं? ये यकीनन एक बहुत ही गहन सोच का विषय है। आपका इस बारे में क्या सोचना है?